डियर स्टूडेंट्स, एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम जानेंगे कि थ्रू आउट फ्लुएंट इंग्लिश आप कैसे बोल सकते हैं। तो उसके लिए सीक्रेट जो है वो 5 है। अगर उन 5 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश आप बोल सकते हैं। तो लेट्स नो व्हाट आर दोज 5 टिप्स। हियर आई हैव रिटन यू हैव टू डू ओनली दिस 5 टास्क। केवल 5 काम आपको हर दिन अपने रूटीन में शामिल करना है और जिसके माध्यम से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे इंग्लिश में। तो वो 5 काम जो हमें हर दिन करना है वो क्या क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट काम है लिसन। लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना। मतलब हमको हर दिन अपने रूटीन में आधे घंटे या 15 मिनट का टाइम सुनने के लिए निकालना है, जिसमें हम क्या करेंगे, इंग्लिश को सुनेंगे। माध्यम चाहे कुछ भी हो, जैसे कि टीवी हो सकता है, आजकल बहुत सारे चैनल्स आते हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल आता है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश सुन सकते हैं। आपके कान में वो चीज़ पड़ना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे बात करने नहीं आता है, लेकिन वो अपने माता पिता, अपने दादा दादी या घर में जिस भी भाषा का उपयोग किया जाता है उस भाषा को सुनते सुनते वो क्या कर लेता है, बोलना सीख लेता है। वैसे ही हमारे साथ होता है, जब हम किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाता है। अगर कोई छोटा बच्चा है जो कि अमेरिका में पैदा हुआ है, तो वो पहली भाषा अमेरिका का ही बोलेगा, इंग्लिश ही बोलेगा। और हमारे इंडिया में छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अलग अलग राज्य में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो अलग अलग भाषाओं का उपयोग बचपन से ही करते हैं। दूसरी भाषाओं को वो बाद में स्कूल में जाके सीखते हैं। तो उसी प्रकार सुनने का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है हमारे जीवन में। तो हमें अपने रूटीन में लिसनिंग को शामिल करना है, जिसके लिए आप टीवी की हेल्प ले सकते हो, रेडियो की हेल्प ले सकते हो, या सबसे अच्छा साधन है मोबाइल। हर किसी के पास मोबाइल होता है। मोबाइल में नेट ऑन करके आप कोई भी इंग्लिश सॉन्ग, मूवी देख सकते हैं या न्यूज़ वगैरह कुछ भी इंग्लिश में सुन सकते हैं। सेकंड है रीड। हमको पढ़ने की आदत डालनी है। पढ़ने से क्या होगा, वोकेबुलरी जो हमारा शब्द भंडार है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि कौन से वर्ड को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो उसके लिए आप बुक का हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारी इंग्लिश बुक्स आती हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं तो कोई स्टोरी बुक्स वगैरह ले सकते हैं। न्यूज़पेपर, आप डेली इंग्लिश का कोई एक न्यूज़पेपर लीजिए, उसे आप पढ़िए। मोबाइल का आप सहारा ले सकते हैं। तो मोबाइल में आपको बहुत कुछ मिलेगा। मोबाइल में आपको स्टोरीज़ मिल जाएंगी आपके इंटरेस्ट की, या आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड से रिलेटेड बहुत सारे समाचार जो होते हैं वो सब इंग्लिश में मिल जाएगा, जिसे आप रीड कर सकते हैं। मैगजीन इंग्लिश का पढ़ सकते हैं, तो आपका इंटरेस्ट भी बने रहेगा और इंग्लिश पढ़ने से आपकी वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका राइट, मीन्स लिखना। हमने सुन लिया, पढ़ लिया, अब हमको क्या करना है, अपने डेली रूटीन में से 15 मिनट का टाइम निकालना है लिखने के लिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि रात को सोने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले आपने दिन भर में क्या क्या किया, आपका रूटीन आज दिन भर का क्या था, उसको आप अपनी एक डायरी में लिख सकते हैं। आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, उसको आप लिख सकते हैं, या अपने मन में कोई स्टोरी या कहानी बना के आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने एक डायरी में लिखेंगे। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे अटक रहे हैं, कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे ग्रामेटिकल आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आप चाहो तो उस डायरी को लिखने के बाद किसी अच्छे जानकार से उसको चेक भी करवा सकते हैं, या आप थ्रू आउट डेली लिखने की एक हैबिट बनाइए, जिससे आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अपने आप होते चला जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप दिन भर जो आपका जो रूटीन था उसको लिखिए, आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं उसके लिखिए, या आप अपने मन से स्टोरी क्रिएट करिए, कोई कहानी क्रिएट करिए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, और उसको सेंटेंस बना के आप लिखने की कोशिश करिए। 4th नंबर पे आता है स्पीक। स्पीक मतलब बोलना। हम ये तीनों काम तो बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं। अब बारी आती है स्पीकिंग की, तो हमारे सामने एक समस्या आ जाता है कि हम बोलें तो किसके साथ बोलें, क्योंकि हमको तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता ही नहीं है कि जहाँ इंग्लिश जानने वाले लोग हो, या जब हम कभी भी टूटी फूटी या छोटे मोटे इंग्लिश के सेंटेंस बोलने का प्रयास भी करते हैं तो लोग बाग हमारा मजाक उड़ाते हैं या
हम पे हंसते हैं। तो आप जब तक इस डर से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। तो आप ये विचार छोड़ दीजिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। आप अपना एक टारगेट बनाइए कि भाई मुझे तो इंग्लिश इतने दिनों में सीखना ही है और जिसके लिए मुझे इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज करना ही पड़ेगा। आप छोटे छोटे फ्रेजेस, छोटे छोटे वाक्यों का उपयोग करिए अपने जो दैनिक जो वार्तालाप है उसमें। तो देखिए उसके लिए टू सेल्फ, ज़्यादा कुछ नहीं है तो मिरर के सामने खड़े हो जाइए, दर्पण के सामने खड़े होकर खुद से ही बात करिए, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करिए। इससे आपका क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं जिसमें आप अपने घर में यूज होने वाले जो छोटे छोटे सामान होते हैं, जो वस्तुएं होते हैं, उनको हिंदी में ना बोल के आप क्या करेंगे, इंग्लिश में ही उन सारे वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जिन लोग इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश में बात करने के लिए, उनका एक ग्रुप बनाइए, आपस में बात करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आता है आपका 5th नंबर एंड लास्ट, थिंक। थिंक मीन्स सोचना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि हिंदी बोलने से पहले क्या होता है, हम इतने फर्राटेदार हिंदी इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हम बचपन से वही चीज़ को सुनते आए हैं। और जो भी कोई वस्तु है ना, उसका जो इमेज है या उस वस्तु को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये चीज़ हमारे दिमाग में पहले से बैठ गया है। लेकिन अंग्रेजी के साथ हमारा ऐसा व्यवहार नहीं है। तो अंग्रेजी में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब हम बोलना चाहते हैं तो अटक अटक के बोलते हैं या धीरे धीरे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में वो चीज़ें जल्दी से नहीं आती जिसे हम बुलाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप एक वाक्य बोलना चाहते हैं कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप चाहना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगर आपको यही नहीं पता है तो आप सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होगा, आपको पहले उस चीज़ को अपने थॉट में लाना पड़ेगा कि चाहना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वांट। उसके बाद आप एक सेंटेंस क्रिएट करेंगे। शुरू में आप धीरे धीरे वाक्यों को बोल पाएंगे, लेकिन बाद में आपका ये जो बोलने का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बिफोर स्पीक, जब भी हम बोलेंगे उससे जस्ट पहले हमको क्या कर लेना है कि रिकॉल करना है। हिंदी में नहीं सोचना है उन चीज़ों को, हमें कोशिश करनी है कि अंग्रेजी में ही हम उन चीज़ों को याद करें, ठीक है। जैसे दरवाज़ा बोलना आप चाह रहे हो तो उसे इंग्लिश में ही आप रिकॉल करिए कि दरवाज़ा का एक इमेज आ गया आपके दिमाग में, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोर बोलते हैं। खिड़की का इमेज आ गया, उसे क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं, है ना। तो आप क्या करिए, उसको इंग्लिश में ही कॉल करिए, इंग्लिश में ही याद करिए और उसके बाद उसे बोलने की कोशिश कीजिए। वोकैबुलरी, आपका जो शब्द भंडार है, शब्दकोश है, उसे हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना है। तो आप डेली ये कोशिश करिए कि कम से कम 10 से 15 आप अंग्रेजी के नए शब्दों को प्रतिदिन याद करने की कोशिश करेंगे। 10 नए शब्द डेली अगर आप याद कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ा एक वोकैबुलरी आपके पास कलेक्शन उसका हो जाएगा, आपका शब्द भंडार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उसके बाद आपको इंग्लिश बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि 5 सीक्रेट्स टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के लिए वो 5 सीक्रेट्स क्या हैं। तो पहला, लिसनिंग, हमें सुनने की आदत डालनी है डेली 15 मिनट। रीडिंग, पढ़ने की आदत डालनी है। ये सेकंड नंबर, रीडिंग, पढ़ने की आदत डालनी है डेली 15 मिनट, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बुक, न्यूज़पेपर। थर्ड है राइट, हमें डेली लिखना है। स्पीक, डेली 15 मिनट हमें बोलने की कोशिश करना है। और फिफ्थ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो चीज़ें हम सोचते हैं, जिसमें हम शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, उसे हम अंग्रेजी में ही सोचने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से आप एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में महारत हासिल कर लेंगे और बहुत जल्दी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।